Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Pappu Career Guide, a complete guide for all your career needs. So finally, here is a breaking good news for all of you guys who are still waiting for their onboarding and the latest hiring updates. So now finally recession is going to be getting over in upcoming days. So here we will see the actual news, what is the updates on your recession, on latest update on recession, and also the onboarding and hiring. So let's see what is the updates, from where sir, from where you got these updates. So let's begin. Okay, so friend, here you can see on my screen the US economy bounced back last quarter after sinking in the first half of the year. Yes friend, this is not a very good news, but finally recession is going to be now ended. Because बता दो फ्रेंड, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्फोसिस में हैं, उनको प्रोजेक्ट एलोकेशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका ऑनबोर्डिंग नहीं हो रहा है, जिनका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब ये रेसेशन का जो टर्म है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी इंडियन में जो भी आप लोग जिस कंपनी में प्लेस्ड होते हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, कैपजेमिनी, टीसीएस, ये सारी जो कंपनीज होती है ना, वो बाहर के देश से प्रोजेक्ट को उठा के हम लोग के एम्प्लॉय को काम करवाती है। तो इसके जो मोस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो यूएस बेस्ड होते हैं। अगर यूएस बेस्ड में कुछ भी अगर इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत हिलता है तो इंडियन मार्केट के आईटी फील्ड में थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलता है, और ये इफेक्ट काफी हद तक बढ़ भी जाता है अगर आप लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लेते हो। तो आप बोलोगे सर रेसेशन आए जाए हमें उससे क्या। यस, आपको इससे फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग कंपनीज में जाते हो, आईटी कंपनीज में, और आईटी कंपनी लिंक रहता है यूएस बेस के प्रोजेक्ट के ऊपर में, क्योंकि यूएस से ही ज्यादातर कंपनीज, इंडियन में जितने भी कंपनीज में आप लोग प्लेस्ड होते हैं, वो सारी प्रोजेक्ट वगैरह आईटी कंपनीज जो होती है वो यूएस से प्रोजेक्ट उठाती है। अगर यूएस के प्रोजेक्ट में, अगर यूएस के मार्केट में कुछ भी ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ता है तो इंडियन में, वो इंडियन मार्केट के आईटी फील्ड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये फाइनली बैक हो चुका है, बाउंस बैक हो चुका है, और यहाँ पर लोगों को इन अपकमिंग डेज में, आप लोगों को जो लोग बेंच पे वेट कर रहे हैं उनको प्रोजेक्ट मिल सकता है, लोगों को ऑनबोर्डिंग हो सकता है, हायरिंग न्यू फेज में हायरिंग काफी जल्द आप लोग को देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ऐसे कुछ जो ब्रेकिंग गुड न्यूज है, जो अपडेट्स है, आप लोग को अपकमिंग डेज में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चाहो तो फिर इस आर्टिकल को भी गो थ्रू हो सकते हो। मैं इस आर्टिकल का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया CNN बिजनेस में, और सब कुछ यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द ब्रॉडकास्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी rose by an annualized rate of 2.6% during the third quarter, according to initial estimate released, okay, Thursday by the Bureau of Economic Analysis. That is a turnaround from a decline of 1.6% in the first quarter of the year and negative 0.6% in the second. Economics had projected third quarter growth of 2.4% according to consecutive estimates of रेफिनेटिव। आप लोग चाहो चार्ट को गो थ्रू हो सकते हो। मिरर इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट टू क्वार्टर, देखो अब ये क्वार्टर क्या होता है, फर्स्ट 3-4 मंथ जितने भी होते हैं वो आपका जो होता है वो क्वार्टर काउंट होता है। तो यहाँ पर जो इंडियन आईटी में फील्ड में जो भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है इन अपकमिंग डेज में, चाहे वो हायरिंग को लेकर, चाहे वो ऑनबोर्डिंग को लेकर, वो काफी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो ये रही बात। अब ये वीडियो से आप लोग को क्या समझ में आया बता दूं, इससे आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए फ्रेंड कि यस, जो लोग भी ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं, विप्रो, इन्फोसिस का, ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, हायरिंग का वेट कर रहे हैं, बेंच पर हो, प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर जब ये बाउंस बैक हो चुका है तो आप लोगों के पास प्रोजेक्ट वगैरह जो भी है, जो मैंने बताया जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले, वो सब आपका रिज्यूम हो जाएगा और ये आपका गेटिंग ओवर। तो आप लोग चाहो आर्टिकल को चाहो तो पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। Q1 Q2 में क्या अपडेट्स था, सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया, क्या इफेक्ट रहा था, कैसे वो डिक्रीज हुआ है, क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हुआ है रिसेशन। देखिए तो आई डू थिंक देयर इज अ रफली अ 50-50 प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन इन 23। तो यहाँ पर 23 बैच को भी थोड़ा सा अनलकीस्ट आप बोल सकते हो। देखो मैंने 2022 बैच को लकीस्ट एंड अनलकीस्ट दोनों ही कहा है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा है बता दो। देखो बहुत सारी कंपनीज हायरिंग कर रही थी, बट ये बात एंड में जाके खत्म हो गई कि जब उनको ऑनबोर्डिंग नहीं मिला, ज्वाइनिंग नहीं मिला, टीसीएस का जैसे अक्टूबर से ही लोग वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग का। तो ये इसलिए मैंने कहा कि अनलकीस्ट भी है क्योंकि हायरिंग बहुत अच्छी हुई थी, अनलकीस्ट में क्योंकि ऑनबोर्डिंग ही नहीं हुआ। देखो हायरिंग होना, ऑनबोर्डिंग होना बहुत आर डिफरेंट। हायरिंग तो हो रही है आप लोगों की, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, बट अगर ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो वो बेकार हो गया ना। आप लोग वेट कर रहे हो 4 से 8 महीने, नवंबर अप्रैल 2022 में इन्फोसिस के काफी लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं, अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर 50% प्रोबेबिलिटी है कि रिसेशन आपका रहेगा इन 23 में। तो 23 बैच का पता नहीं क्या होने वाला है, बट 50% है कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या अपडेट्स आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो। कुछ डाउट से कमेंट पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।